गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 4 उपसर्ग का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ बच्चों। इस पाठ का मैंने पहले भी पुनर्अभ्यास करवाया है। आज मैं पुनः आपको इसके बारे में समझाने जा रही हूँ। उपसर्ग से क्या तात्पर्य है और हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं बच्चों। तो उपसर्ग से तात्पर्य बच्चों वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसके अर्थ को बदल देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग बच्चों जैसे देख लीजिए, नीति, नीति में अ जोड़ दिया तो हो गया अनीति। नीति जो नियम पूर्वक चले, अनीति जो नियम से न चले उसे कहते हैं अनीति। फिर है काल। काल वैसे तो बच्चों काल का मतलब समय भी होता है, पर अकाल, अकाल का अर्थ होता है जब लोग अन्न का अभाव हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अकाल। यानी जब खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, कमी हो जाती है, तब हम कहते हैं अकाल। उसके बाद है ज्ञान। ज्ञान होना और अज्ञान, ज्ञान का न होना। सफल, कोई व्यक्ति सफल है और जो सफल नहीं है वो असफल है। और इसी तरह भी उपसर्ग जोड़ें तो देखिए इसमें विशेष अर्थ होता है ज्ञान, विज्ञान। ज्ञान का मतलब ज्ञान और वी का मतलब वी जोड़ देने से विज्ञान बन गया, इसका मतलब है विशेष ज्ञान। शेष बचा हुआ, विशेष एक विशेष प्रकार का कोई व्यक्ति है जो उसे कहते हैं विशेष। तो देश, देश अपना देश, और विदेश यानी जो देश से अलग कोई दूसरा देश है, विदेश। ठीक है। भाग और विभाग। भाग जो होता है, जैसे आप लोग बच्चों पढ़ते हो सेक्शन, एक सेक्शन में पढ़ते हो, उसी तरीके से उसको कहते हैं भाग। और विभाग का मतलब है बच्चों जो एक पूरा विभाग होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो एक सेक्शन मतलब बायोलॉजी विभाग है, यानी जंतु विज्ञान से संबंधित सारे क्लासेस हैं वहाँ। और दूसरा है जैसे बच्चों केमिस्ट्री सेक्शन, तो वो केमिस्ट्री पार्ट है, तो वहाँ पर केमिस्ट्री से संबंधित सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो उसे कहते हैं विभाग। यानी वहाँ पर बहुत बड़े रूप में कोई भी जब चीज़ होती है तो उसे विभाग कहते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉलेज होते हैं तो वहाँ पर हर जो विभाग बना हुआ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आर्ट विभाग, उसको कला संकाय कहते हैं, विभाग को संकाय भी कहते हैं। या विज्ञान विभाग, तो वहाँ पर विज्ञान से संबंधित जैसे प्रयोगशाला मिलेगी, क्लास मिलेंगे, और भी उससे संबंधित जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं वो मिलेंगे। तो इस तरह से विभाग एक बड़े स्तर पर जो चीज़ बनी होती है विशाल रूप में, उसे हम विभाग कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ नीति, काल, ज्ञान और सफल शब्दों के आगे अशब्दांश जोड़ने से जो है बन गए अनीति, अकाल, अज्ञान और असफल। और ज्ञान, शेष और देश, भाग, इन शब्दों में भी जोड़ने से बन गए विज्ञान, विशेष, विदेश और भाग। और इन सब के अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। तो यानी मूल शब्द के आरंभ में जो है जो शब्दांश जोड़े जाते हैं और उनके अर्थ में जो है वो विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और हिंदी में बच्चों हमारे 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, जो संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय यानी वे अविकारी शब्द
जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग बच्चों कई हैं। अ है, अन है, अति है, अभी है। तो जैसे देखते हैं आ से अभी अपने अज्ञान जाना, उसी तरह अ से उपसर्ग लगाकर अखंड, अविद्या, अधर्म, बहुत से शब्द बनते हैं बच्चों, और ये नहीं या अभाव का अर्थ प्रकट करते हैं। उसी तरह जैसे अब हम अभी उपसर्ग लगा रहे हैं, अभिलाषा, अभिनव, अधिपति, अधिग्रहण। तो ये शब्द हैं जो बच्चों, तो ये अभी, इसका अर्थ होता है सामने या ओर। अभिलाषा यानी इच्छा, अभिनव यानी नया, अभिनेता जो अभिनय करता है, अभियान कोई योजना या बनाना, किसी कार्य को अंजाम देना, अभियान। तो ये है बच्चों आपके अभी उपसर्ग लगाकर बने हुए शब्द। उसके बाद है बच्चों देखिए संस्कृत के उपसर्ग में आपको दुर माने कठिन या बुरा। तो दुराचार, बुरा आचरण, दुर्गुण, बुरा गुण, दुर्गम जहाँ जाना आसान नहीं हो, दुर्गम, दुर्दशा, बुरी दशा। तो ये बच्चों संस्कृत के उपसर्ग हैं। कई उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। उप जैसे उपदेश, उपवन, उपचार, उपहास। तो ये सब उपसर्ग लगाकर बने हुए हैं और ये अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उसी प्रकार देखिए बच्चों सम उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है पूर्णता या अच्छा संयोग, अच्छा या संयोग, सम्मान जैसे। तो सम्मान क्या है? आदर सम्मान देना किसी को, है ना। संग्राम, संग्राम मतलब युद्ध, जो बड़ा युद्ध होता है। सम्मुख, मुख के सामने जो है। संगति यानी अच्छी संगति। तो इस तरह से इनमें किसी में पूर्णता का भाव प्रकट होता है, किसी में अच्छा और किसी में संयोग। तो इस तरीके से ये अर्थ में हमारे विशेषता लाते हैं बच्चों। अब संस्कृत के उपसर्ग के बाद बच्चों आते हैं हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग भी जो हैं वो हमारे कई हैं। जैसे इसमें भी अ उपसर्ग आता है, उसके बाद अनुपसर्ग आता है, अध उपसर्ग आता है बच्चों, और दु उपसर्ग आता है, भर उपसर्ग आता है। जैसे आ से बना अछूत, जो स्पर्श के योग नहीं है उसको कहते हैं अछूत। उसके बाद अचल, न चलने वाला, अचूक, जिसका निशाना जो चूकता नहीं है, यानी जो लगाता है वो अचूक होता है। अटल, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अटल है जो। जैसे कहते हैं ना कि जो आकाश में ध्रुव तारा है वो, उसको अटल तारा भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने उसका स्थान निश्चित है। उसके बाद बच्चों देखिए अध, अध माने आधा। तो इसका शब्द बना अधपका, अध जला, अध खिला, यानी अधपका जो पूरी तरह से पका नहीं है, अध जला जो पूरी तरह से नहीं जल पाया है, और अध खिला जो पूरी तरह से नहीं खिल पाया है। फूल वगैरह जो होते हैं वो आधे खिले होते हैं। अध कचरा, तो अध कचरा यानी जिस चीज़ में पूर्ण ज्ञान ना हो, कहते हैं ना कि इसे अध कचरा, जो ज्ञान है उसका अध कचरा है, यानी उसे पूर्ण रूप से किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। उसके बाद बच्चों देखिए आपका उपसर्ग है भर। भर से शब्द बने हैं भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। तो पेट यानी पूरा पेट भरकर, उसने भरपेट खाना खाया, तो पूरा पेट भरकर। तो इस तरह से जहाँ पूर्ण भाव देता है वहाँ पर भर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये आप लोगों के हो गए हिंदी के उपसर्ग। नी उपसर्ग देख लीजिए बच्चों, निडर, निठल्ला, निकम्मा और निधड़क। तो निडर, जिसे किसी प्रकार का कोई डर ना हो, उसे कहते हैं निडर।
निठल्ला निकम्मा ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं कि जिसे कोई काम ना हो ना, बिना काम वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं निठल्ला और निकम्मा। और निधड़क जो बेधड़क कहीं भी चला जाए बिना डर के उसे निधड़क कहते हैं। उसके बाद बच्चों उर्दू के उपसर्ग, क्योंकि हमारे देश पर कई शासकों ने जो है वो शासन किया, तो इसीलिए हमारी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिल गए, उसके साथ साथ उनके उपसर्ग प्रत्यय भी आ गए। तो उर्दू के उपसर्ग देखेंगे बच्चों, कम, खुश, गैर, हम, हर, तो इस तरीके से बहुत से हमारे में उर्दू भी आ गए हैं। ला, तो देखिए कम, कमजोर, कम उम्र, कम माने थोड़ा, जो कमज़ोर है, जो अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं है बच्चों, उसे कहेंगे कमज़ोर। और कम उम्र का जो है उसे कहेंगे कम उम्र, ठीक है, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। खुश, खुश भी ये जो है हमारा उपसर्ग है, खुश नसीब, खुश किस्मत, है ना, अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य वाला, अच्छी किस्मत वाला, खुशखबरी, बहुत अच्छी खबर, ठीक है। तो फिर देखिए गैर, गैर हाजिर, जो अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं गैर हाजिर, एब्सेंट यानी गैर मुल्क यानी दूसरा मुल्क, गैर कानूनी, जो कानून जो नियम बनाए गए हैं उन पर नहीं चलता है व्यक्ति, उसे गैर कानूनी कहते हैं, ठीक है। दर देखिए, दर मतलब में, तो दरमियान, दरअसल, दर हकीकत यानी दरमियान, इसी बीच में, दरअसल असलियत में, दर हकीकत हकीकत में। तो बच्चों ये है हमारे उर्दू के उपसर्ग। ला देख लीजिए, ला माने बिना, जैसे लापता, जिसका पता नहीं है, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। इसी तरह ला इलाज, जैसे कोई बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है उसे कहते हैं ला इलाज। और बच्चों अब आगे देखिए हर, हर वक्त, हर दिल, हर स्थान, हर का मतलब होता है प्रत्येक। फिर है हम माने होता है समान, तो हम दर्द, जो हमारे दर्द को जान सके, तो वो हमारे दर्द, उसको हम दर्द कहते हैं। हम वतन, हमारे वतन में रहने वाला, जो जैसे जिस वतन में हम रहते हैं तो उसको कहते हैं हम वतन। तो इस तरीके से बच्चों समान है जो, उसको हमदर्द, हम उम्र, जैसे कहते हैं ना, ये मेरा मित्र मेरे हम उम्र है, मेरी उम्र के समान ही है, तो हम उम्र। अब बच्चों उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय, इसमें भी आ आता है, जैसे देख लीजिए निषेध, अभाव, अज्ञान। उसके बाद अधा देख लीजिए, अधा माने होता है नीचे, इससे बनने वाले शब्द हैं अधोमुख, जो नीचे की ओर मुख किए हुए हैं उसे कहते हैं अधोमुख। अधोपति यानी जो अधिकार पूर्वक राज्य करता है, यानी राजा, अधोपति। और उस तरह से अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर या अंदर, अंतरात्मा, जो आत्मा हमारे अंदर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय, जो देशों के अंदर होने वाले, जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे खेल अभी ओलंपिक हुए थे तो बहुत से देशों के बीच में हुए थे, तो देशों के अंदर ही हुआ थे, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे बच्चों। अब और अव्यय उपसर्ग देख लेते हैं जो अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे बच्चों ये है चिर, चिर से बना, चिर का मतलब होता है बहुत, चिरंतन, चिरायु, चिरकाल। तो चिरंतन जो बहुत समय तक रहने वाला है, चिरायु अधिक आयु वाला, चिरकाल बहुत समय तक रहने वाला। उसके बाद बच्चों देखिए सत, सत माने होता है अच्छा, इससे बनने वाले शब्द हैं सत्कार और सत्कर्म बच्चों, सद्धर्म भी आता है। तो इस तरीके से यानी सत्कार, अच्छा आदर करना, उसको कहते हैं सत्कार, सद्धर्म, अच्छा धर्म। पुरा देखिए, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तो इससे बनने वाले शब्द पुरातत्व, पुरातन, पुरातन माने भी पुराने,
और पुरातत्व माने जो, जैसे बच्चों पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं उसे हम म्यूज़ियम संग्रहालय वगैरह में रखते हैं, उसे कहते हैं पुरातत्व। पुरातत्व विभाग भी म्यूज़ियम को कहते हैं। और उसके बाद सह शब्द, शह का अव्यय का अर्थ होता है साथ, और इससे बनने वाले शब्द हैं सहमत और सहपाठी, सहचर। सहमत जो हमारे मत के साथ चले, विचार के साथ चले, वो सहमत। सहपाठी साथ में पढ़ने वाला। सहचर साथ में चलने वाला। उसके बाद बच्चों देखिए स्व। स्व का अर्थ होता है अपना, और ये भी उपसर्ग है और अव्यय है। स्वदेश, स्वाभिमान, स्वधर्म। अब बच्चों ये अभ्यास कार्य देख लेते हैं। जैसे दिए गए उपसर्गों को उसके अर्थ से मिलान कीजिए और दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए बच्चों। जैसे ये अ उपसर्ग को, इसका अर्थ होता है निषेध या अभाव, इससे जोड़ देंगे। हम को समान से, हमने बताया था हम उम्र, हम शक्ल, शक्ल में समान, तो ये है हम का अर्थ समान। सत का मतलब अच्छा, सद्धर्म, सत्कार। और दु का मतलब बुरा या हीन, जैसे दुबला, दुशह। अति, अति माने अधिक या ऊपर, अत्याचार, अत्यधिक। दर का मतलब में, तो दरमियान बताया था बच्चों आपको, दरअसल, दर हकीकत। अब देखिए इन अवयवों से बनने वाले शब्द बच्चों है पुरा से पुरातन, पुरातत्व, अभी मैंने आप लोग को बताया। हर से हर वक्त, हर साल। परा से पराधीन और पराजित, पराजय भी बन सकता है। अध से अधपका, अधखिला। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी। अव से अवगुण, अवकाश बच्चों। और इसी तरह से अभि से अभिमान, अभिनेता। और विज्ञान, वि से विज्ञान, विदेश। और नी से निडर, निदान। सह से सहपाठी, सहमत। ला से लाइलाज, लापता। और सु से बच्चों सुपुत्र और सुकर्ण। ये थे बच्चों आपके अभ्यास कार्य, और इसे आप ध्यान से समझिए। और यदि फिर भी पाठ को समझने में या अभ्यास कार्य को समझने में यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।